दोस्तों, आज मैं आपको सहेली बनी देवरानी कहानी सुना रही हूँ। मन्नत और कावेरी दोनों बचपन की पक्की सहेली थी। मन्नत कहती है, अच्छा कावेरी, पता है फिर उसके बाद क्या हुआ? कावेरी, क्या हुआ? मन्नत, अरे फिर मैंने जब वो पन्नी खोली तो उसमें 6 लड्डू और 12 लौकी थी। कावेरी, अच्छा, पर वो कैसे? मन्नत, अरे मैंने तो इन्हें 6 लौकी और 12 लड्डू लाने को कहा था और ये उल्टा ही ले आए। पर 12 लौकी और 6 लड्डू ले आए। बता, ऐसे ऐसे काम करते हैं ये। कावेरी, ये तो कमाल ही हो गया। अच्छा, फिर तूने कुछ कहा जीजा जी से? मन्नत, मैंने जब इन्हें बताया कि आप गलत चीज़ें ले आए हो तो ये भी अपने पर खूब हंसे। कावेरी, अच्छा, फिर क्या किया उन लौकी का तूने? मन्नत, अरे फिर मैंने तो बोल दिया कि ये गलती आपकी है तो इसका खामियाजा भी आप ही उठाओगे। कावेरी, अच्छा, फिर जीजा जी ने क्या किया इतनी लौकी का? मन्नत, फिर मैंने कहा अब इनकी बर्फ़ी बना लो और फिर मैंने इन्हीं से बर्फ़ी बनवाई। अच्छा। कावेरी, अच्छा, तो फिर कैसे बनी तुम्हारी सारी मिठाई? मन्नत, अरे एकदम बकवास, बेकार, सारी फेंकनी पड़ी और घर के सारे लोग इन पे हंसे वो अलग। ये है मन्नत और उसकी बचपन की सहेली कावेरी। मन्नत की शादी 3 साल पहले राहुल के साथ हुई थी और राहुल के घर में उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई रोहित थे। मन्नत कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी और ये सुनते ही उसकी बचपन की सहेली कावेरी उससे मिलने आ पहुंची। दोनों के घर आसपास ही थे। वो पक्की सहेलियां थी और एक दूसरे पर दोनों जान छिड़कती थी। आज इन लोगों ने खूब सारी बातें की। फिर कावेरी, अच्छा मन्नत, अब मैं चलती हूँ। देख, मुझे यहाँ बैठे बैठे 4 घंटे हो गए। तेरे साथ बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा चल, तू भी थोड़ा आराम कर ले, मैं घर चलती हूँ। मन्नत, अरे 1 मिनट रुक। ओहो। कावेरी, क्यों, क्या हुआ? मन्नत, अरे मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई थी, वो तो मैं तुझे देना भूल ही गई। कावेरी, हैं, मेरे लिए गिफ्ट? पर भला किस बात का गिफ्ट? मन्नत, अरे वो मैंने जब इनको तेरे विषय में बताया तो इन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर जाऊं, बस फिर मैं ले आई। ये देख, बता कैसे हैं? कावेरी, ओ वाह यार, ये कितने अच्छे हैं सच में। अब तो मुझे तेरे से चिढ़ हो रही है। मन्नत, चिढ़, पर वो क्यों? कावेरी, अरे इतने अच्छे हस्बैंड जो मिले हैं तुझे, तेरा कितना ध्यान रखते हैं। काश ऐसा पति मुझे भी मिला होता। मन्नत, हट पागल, क्या क्या बोलती है। वैसे तेरे पास एक और चांस है। कावेरी, अरे ये क्या कह रही है तू? मन्नत, अरे मैं अपने देवर रोहित की बात कर रही हूँ। वो भी बिल्कुल अपने भाई जैसे ही है। तेरे साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। बोल, बात बढ़ाऊँ आगे क्या? कावेरी, पागल, फिर शर्माते हुए वो वहाँ से चली गई। मन्नत 15 दिन के लिए अपने मायके आई थी और कावेरी रोज ही उससे मिलने आती थी। और फिर मन्नत के वापस जाने वाले दिन, कावेरी, अरे यार मन्नत, कुछ दिन और रुक जाती ना, कितने मज़े किए ना हमने इन 15 दिनों में। मन्नत, हाँ यार सच में, ये 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। साथ में बाजार जाना, चाट खाना, गप्पे मारना और सारी पुरानी बातें याद आ गई। मुझे अब तेरी वहाँ जाके बहुत याद आएगी। कावेरी, हाँ हाँ मुझे भी। मन्नत, अच्छा, तो ये बता उस बात के बारे में क्या सोचा तूने? कावेरी, किस बारे में? मन्नत, अरे पागल, तेरी शादी के बारे में। देख, कहीं ना कहीं तो तुझे शादी करनी ही है ना, तो तू मेरे घर पर ही आ जाना, हम दोनों मिलकर खूब मज़े किया करेंगे। कावेरी, है, अरे तू सच बोल रही थी क्या? मन्नत, और नहीं तो क्या, पर तुझे क्या लगा मैं ऐਵੇਂ ही कह रही हूँ? देख, मेरी तो मम्मी पापा की पसंद की शादी थी, फिर भी मुझे इतनी परवाह और देखभाल करने वाले पति मिले हैं। और सच में रोहित भी बिल्कुल ऐसा ही है। तू चाहे तो मैं उसकी गारंटी ले सकती हूँ। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बन जाएगी तो सोच, फिर हम दोनों कितने मज़े करेंगे। रोज़ शॉपिंग करेंगे, रोज़ बाजार जाएंगे, रोज़ चाट खाएंगे। सोच ले तू अब। कावेरी, पर मन्नत, अरे परवर कुछ नहीं। अरे देवरानी जिठानी बनके हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे। अब हाँ भी कर दे प्लीज़। कावेरी, अच्छा अच्छा, पर ये बात मैं किससे करूं और कैसे करूं? मन्नत,
अरे अब बाकी का काम मेरे पे छोड़ दे, मैं किस काम आऊँगी फिर, तू फिक्र मत कर, बस मैं सब बात अपने आप कर लूँगी। ये कहकर मन्नत ने कांवरी को गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बेहद खुश थी। फिर अपने ससुराल पहुंचकर मन्नत ने सबसे पहले यही बात सबके सामने रखी। उसके ससुराल वालों को बात सही लगी और फिर वो सब कावेरी के घर बात करने पहुंच गए। रोहित को भी कावेरी बहुत पसंद आई। फिर अच्छा सा मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी करा दी गई और अब कावेरी मन्नत की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। अब दोनों बचपन की सहेलियों का ससुराल एक ही हो गया। और फिर अरे मन्नत, अब तो तू खुश हो गई ना, देख मैं तेरे ससुराल में तेरी देवरानी बन के आ ही गई। मन्नत, अरे सबसे पहले तो तू और तेरा कहना छोड़ दे, और दूसरा अब मैं तेरी जेठानी हूँ, पहले मेरे पाँव छू। कावेरी, अरे अरे मन्नत, ये क्या बोल रही है तू, ये अचानक तुझे क्या हो गया। मन्नत, अरे सुना नहीं तूने, पहले मेरे पाँव छू। कावेरी मन्नत के बदले तेवर देखकर आश्चर्यचकित रह गई, पर वो कर क्या सकती थी। वो यहाँ पर तो मन्नत की देवरानी ही बनकर आई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो झुककर मन्नत के पैर छूने जैसे ही झुकी तो मन्नत ने उसे पकड़कर उठाया और बोली, अरे पागल, मैं तो तुझसे मजाक कर रही थी। कावेरी कहती, तू भी ना रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर मन्नत आगे आगे दौड़ी, कावेरी तकिया लेकर उसे मारने उसके पीछे पीछे भाग रही थी। फिर कावेरी ने मन्नत को पकड़ लिया और दोनों सहेलियां गले लग गई। अब वो दोनों ये जानती थी कि अब उन दोनों को हमेशा साथ ही रहना है। वो साथ साथ घर के सारे काम करती और फिर जल्दी काम निपटाकर घंटों घंटों बैठकर बातें करती थी। फिर एक दिन घर की डोर बेल बजी। ये बेल दोनों सहेलियों के लिए खतरे की घंटी थी। उनकी सास कहती है, अरे कौन है दरवाजे पर। अरे कावेरी बहू, जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है। दरवाजे से आवाज़ आई, मैं हूँ माँ। दरवाजे पर उन दोनों की बड़ी ननद थी। वो राहुल और रोहित से बड़ी थी। वो गुस्से में भी थी और अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस भी लाई थी। फिर वो अंदर आ गई। उसकी माँ, अरे नीलम बेटी तुम, अचानक ना फ़ोन ना बताया ना कुछ, और दामाद जी कहाँ है। नीलम, माँ मैं अकेली ही आई हूँ, वो नहीं आए और ना आएंगे, और माँ अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर नीलम अपनी माँ के गले लग गई और लगकर खूब रोई। फिर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ कहती है, कोई नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर, तू जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। अरे ये तेरा भी घर है बेटे। ये सुनकर मन्नत और कावेरी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर शाम को खाना बनाते बनाते कावेरी मन्नत से पूछती है, अरे मन्नत यार, ये नीलम दीदी क्यों आई है। मन्नत, अरे मुझे क्या पता। कावेरी, अच्छा इनका नेचर कैसा है, तुझे तो पता ही होगा। मन्नत, अरे ठीक ही है, पर ये ज़्यादा बात नहीं करती हैं। वैसे भी उनकी शादी मुझसे पहले ही हो गई थी, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा भी नहीं जानती। कावेरी, अरे यार मन्नत, अब तो मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है। मन्नत कहती है, किस बात की फ़िक्र। कावेरी, वो देख अभी हम दोनों कितनी मस्ती करते हैं ना, माँ जी को भी हमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नीलम दीदी मुझे अजीब सी नकचढ़ी सी लग रही है। मन्नत, अरे पागल, ऐसा नहीं है, चल खाना बनाने में ध्यान दे और ये बेकार की बात मत सोच। कावेरी का ये डर बिल्कुल सही था, क्योंकि नीलम को ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और इस कारण कावेरी और मन्नत भी अब ज़्यादा नहीं बोलती थी। वो भी घर में चुप चुप सी रहने लगी। एक दिन, अरे कावेरी बहू, ये सब्जी तुमने बनाई है ना। कावेरी, जी माँ जी, मैंने ही बनाई है। अरे बहू, जरा खा के देख, नमक कितना जहर डाल दिया है तूने। देखो हंसी मजाक अपनी जगह सही है, पर काम के प्रति सीरियस रहा करो। ये कहकर उसकी सास गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। उसके पीछे पीछे नीलम भी उठकर चली गई। ये देखकर दोनों सहेलियां सहम सी और डर सी गई। कावेरी, यार मन्नत, देख मैंने तुझे बोला था ना कि सब्जी में ज़रा देख कर नमक डाल दे। अरे ये थोड़ा ही ना कहा था कि नमक भर भर के डाल दियो, खामखा ही तूने मुझे माँ जी से डांट पड़वा दी। मन्नत, अरे यार सच्ची तेरी कसम, मैंने तो नमक सही डाला था, पता नहीं तेज कैसे हो गया। कावेरी, अरे अरे रहने दे तू, अब एक काम दिया था तुझे, वो भी तूने ढंग से नहीं करा।
फिर कावेरी भी वहाँ से उठकर चली गई। मन्नत ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। फिर कुछ दिनों बाद मन्नत, अरे कावेरी क्या कर रही है? कावेरी, कपड़े धो रही हूँ। हाँ बता क्या काम है? मन्नत, अरे यार मेरी भी एक साड़ी धो देगी क्या प्लीज़? कावेरी, हाँ हाँ ले आ, धो दूँगी। फिर कावेरी ने मन्नत से साड़ी ले ली और उसे धोने लगी। फिर धोने के बाद वो सारे कपड़े छत पे सुखा के आ गई। फिर शाम को मन्नत अपनी साड़ी लेने छत पर गई तो क्या देखती है कि उसकी साड़ी तो छत के कोने में पड़ी हुई थी और पहले से ज़्यादा गंदी लग रही थी। ये देखकर मन्नत गुस्से में लाल पीली होकर नीचे आई और बोली, कावेरी, अरे ओ कावेरी, देख अगर तुझे मेरी साड़ी धोनी नहीं थी तो मुझे साफ साफ बता देती, उसको ऐसे छत पर कोने में क्यों फेंक दिया? अच्छा अब समझी मैं, तू उस नमक वाली बात का बदला ले रही है ना मुझसे। देख मैंने पहले भी तुझे कहा था, मैंने जानबूझकर नमक तेज नहीं किया, पर तू है कि जा, अब से मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगी। कावेरी, अरे अरे तू क्या मेरे से बात नहीं करेगी? मैं ही तेरे से बात नहीं करती, तू जा भाड़ में। अब दोनों लड़ने लगी। तभी वहाँ पर उनकी सासू माँ आई और बोली, अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों, क्यों आपस में झगड़ रही हो? मन्नत, माँ जी देखिए ना, इसने मेरी साड़ी छत पर फेंक दी। कावेरी, माँ जी मैंने नहीं फेंकी, बल्कि इसने उस दिन सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया था। मन्नत, माँ जी बस बहुत हो गया, इसे कहिए मेरे आगे से चली जाए वरना मैं पता नहीं क्या ही कर दूँगी। उनकी सास, अरे अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, और तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। और अब ये मैं जान चुकी हूँ कि यहाँ से किसे जाना चाहिए, यहाँ से अब नीलम जाएगी। ये सुनकर दोनों हैरान रह गई और वहाँ खड़ी नीलम के पाँव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। नीलम, माँ ये क्या कह रही हो, मैंने क्या किया है? उसकी माँ कहती है, बेटी मुझे सब पता चल गया है कि तू अपनी देवरानी से लड़कर यहाँ आई है। मुझे लगा था तू परेशान है, इसलिए मैंने तुझे जाने को नहीं बोला, पर तू तो मेरा ही घर बिगाड़ने लगी। अरे मेरी दोनों इतने बहू इतने प्यार से रहती हैं, तूने उनमें लड़ाई करवा दी। जब तूने उस दिन सब्जी में नमक डाला था ना, तब मैंने तुझे देख लिया था। वो तो मैं कावेरी को डांट कर तुझे आजमा रही थी, और आज शाम भी तूने मन्नत की साड़ी तार से गिराकर गंदा करके कोने में फेंक दी। बस बेटी बहुत हो गया, और इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तू अपने घर चली जा। और तुम दोनों तो बचपन की सहेली हो ना, फिर भी एक दूसरे पर जरा भी विश्वास नहीं है। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी? चलो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगो। सच जानकर दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई। उधर नीलम अपनी पोल खुलती देख अपना सूटकेस उठाकर चुपचाप वहाँ से चली गई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।